गलत पूजा पाठ से आपको गंदगी मिलती है। प्रमाण ये है कि आप जिंदगी भर पूजा करते रहे, दुनिया भर के जब तक अनुष्ठान कर डाले, बजाय लाभ होने के नुकसान ही हुआ है, लाभ हुआ ही नहीं, उल्टा ही हुआ। फिर आप दोष दो देवी देवता को, ईश्वर को, वो ठीक नहीं। क्योंकि नकली की पूजा करोगे तो फिर नकलीपन तो रहेगा। देवदानों दैत्य की पूजा आप कर रहे हैं, उनसे बचना है। जैसे पूरे शरीर में अकड़न जकड़न, पूरे खिंचाव, भारीपन होता था, टूटन फटन, जलन थी, चुभन थी, ये सब नष्ट हो चुकी। किसी में भी कोई, किसी में शेष नहीं। सुसाइडियल थॉट्स आते थे, मरने मर जाने के ख्याल आते थे, ये सब नष्ट हो चुके हैं पूरी तरह से। तो हम ऐसे कष्ट थे जो इलाज नहीं, ज़िंदगी भर आदमी इलाज कराता है और मृत्यु के समय तक रोग रहते हैं। बाहर का दरवाज़ा खोल दें, आने दें अंदर सबको, बैठ जाने दें। तो जितने भी आपके नकारात्मक पक्ष है वो पूरी तरह नष्ट हुआ है। जैसे कुछ इस तरह के रोग थे, जैसे आपको डिप्रेशन, आपका डिप्रेशन पूरी तरह से नष्ट हो गया है। एंजाइटी डिसऑर्डर नष्ट हो चुका है पूरी तरह से। हत्या, आत्महत्या के विचार नष्ट हो चुके हैं। हीन भावना के विचार नष्ट हो चुके हैं। मृत्यु का भय बना रहता था, नष्ट हो चुका है। किसी के अंदर भी मृत्यु का भय नहीं। करके देख सकते हैं आप, चेक कर लीजिए अपने रोगों से, कष्टों से, किसी प्रकार से भी मृत्यु का भी भय आपके अंदर नहीं। दरबार ने वो भी समाप्त किया है, आप चेक कर सकते हो। गुस्सा ऐसा था पागलपन जैसा, मर जाए मार डालें, वो गुस्सा भी आपका समाप्त हो चुका है। किसी में कोई गुस्सा शेष नहीं, एकदम आप अच्छे। सिजोफ्रेनिया था, लगता था कोई है आसपास, कोई तो है, कभी ये दिख रहा है कभी वो दिख रहा है, वो सब नष्ट हो गया। पेशियाँ थी, पेशी आती थी, लगता था भूत प्रेत है कोई, नकली टाइप की चीज़ें, सब नष्ट हो चुकी। सबकी पेशी नष्ट हो गई सदा सदा के लिए। किसी को कोई पेशी वेशी नहीं, सदा के लिए नष्ट हो गई। एक दिन में ही नष्ट हो जाती है पेशी। एक दिन का आप एक दिवसीय हवन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, उसी में सब नष्ट हो जाता है। बाइपोलर डिसऑर्डर, स्पिरिट पर्सनालिटी, ड्वेल पर्सनालिटी, पैरानॉइड डिसऑर्डर, मल्टीपल स्क्लेरोसिस या कंपल्सिव ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओसीडी है, ये सब आपके समाप्त हो चुके हैं, किसी में शेष नहीं है। ओसीडी तो सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। ओसीडी इतनी ज़्यादा खतरनाक है जो कि आपके एक दिवसीय हवन करते ही समाप्त हो जाती है। ओसीडी के कारण, ये सबसे पहला कारण है पति पत्नी में तलाक का। पति पत्नी में तलाक होने का सबसे पहला कारण, माता पिता बच्चों के बीच में तनाव का पहला कारण ओसीडी है, जो इस दरबार में आकर के एक दिन में समाप्त होती है, जो कि जिंदगी में समाप्त नहीं होती, इसका कोई इलाज भी नहीं। ये बीमारी जब रहती है तो सबसे पहले आपस में शक पैदा होता है। जैसे बच्चों में हो सकता है आपस में कि हमारे पिताजी बड़े भैया को ज़्यादा प्रेम करते, हमें नहीं करते। बड़े भाई में आ सकता है कि छोटे भाई ज़्यादा प्रेम करती माता जी, हमें नहीं करती। ये यहाँ से शुरू होगा। ऐसे माता पिता में आएगा कि छोटा वाला बदमाश है, सुनता नहीं है, ये तो आगे चल के इससे उम्मीद नहीं है। ऐसे करके उल्टा सीधा विचार चलते रहेंगे। अपना अपना कर्तव्य पालन करने के स्थान पे शक का स्थान आ जाएगा। फिर धीरे धीरे शक के साथ साथ अविश्वास जब जड़ जमा लेगा, फिर चिढ़ होने लगेगी, नफरत, घृणा, फिर दूर रहना, फिर अलग रहना, फिर तलाक या घर से अलग रहना एकदम आ जाएगा। और ये जो ओसीडी है जब ज़्यादा बढ़ती है तो लोग दिन भर हाथ धोते रहते हैं, 150 बार बगैर साबुन से हाथ धोए, लगता है उनके हाथ में कोई लगा हुआ, लैट्रिन लगी, कुछ गंदगी लगी है, धोते रहते हैं, फिर भी गंदगी नहीं जाती। दिन भर नहाते रहें, को महिलाएं घुस जाएं तो 4, 6, 8 घंटे से कम में बाहर निकलेंगी नहीं। हमने देखा है दरबार में 10, 12 घंटे बाथरूम से नहीं निकलते, लैट्रिन बाथरूम से बाहर ही नहीं निकलते। दरवाज़ा खटकाया तो तोड़ दो चाहे, और बाहर निकली 2 मिनट के लिए, फिर अंदर। ये ओसीडी जब बढ़ती है ज़्यादा तो घर के परिवार के सदस्य छू नहीं सकते एक दूसरे को।
अगर छू लिया तो फिर नहाने चले गए। बच्चों को पकड़ कर नहला दें, दिन भर 4 बार कौन नहलाएं बच्चों को। और ज़्यादा बढ़ जाती है ओसीडी तो महिलाएं क्या करती हैं, घर की फर्श धोती हैं दिन में 4-6 बार, दीवारें धो डालती हैं घर की, और घर की छत भी धो डालती हैं। कूलर, एसी, अलमारी, फ्रिज सब धो डालती हैं। मौका लग जाए तो सोफा सेट, गद्दा, रजाई धो डालती हैं। मौका लगने की देर है। एक सज्जन आते थे, बोले कि गुरुदेव हमने इस सर्दी में चादर ओढ़ के काम चलाया। हमने कहा कि घर में रजाई गद्दा नहीं है। बोले नहीं, बांध के टाड़ पे रख दिया है। ये क्यों? एक दिन ओढ़ लो, अगले दिन धुला मिलता है रजाई। अब रजाई धो दी, बताओ सूखेगी कब सर्दी में? इससे अच्छा निकाले ही नहीं। कंबल ओढ़ लो तो कंबल धुल जाएगा, वो नहीं सूखेगा 10 दिन। तो इससे अच्छा कि चादरें ओढ़ लेते हैं। तो इसलिए गुरुदेव बिल्कुल हम लोग तबाह हो गए। और नहलाती ऐसे थी कि छुरा निकाल लेती थी, कहती थी पूरा घर नहाओ। अगर न डरे लड़ो तो वो छुरा अपने रख लेती थी गले में, नहाओ नहीं, काट लेंगे अपना गला। तो बोले डर के मारे हम लोग नहाते थे पूरा घर। ऐसी ओसीडी खतरनाक। और इतना ही नहीं, प्रेस किए कपड़े रखें फिर से धो देंगे, बर्तन धुले रखें फिर से धो डालेंगे, रुपए धो डालेंगे, बाद में प्रेस करके उसको सुखा के रुपए फिर रखते। इतनी खतरनाक ओसीडी, एक दूसरे को देख के ही चिढ़ हो पति पत्नी। तो ये ओसीडी भी आपकी सभी की हर घर में रहती है, कम ज़्यादा, ये सब समाप्त हो चुकी है। पति पत्नी में आपस में एक दूसरे के प्रति जो शक करने की स्मृतियाँ थी वो सब नष्ट हो गई हैं, सब समाप्त है, किसी में शेष नहीं। रोमेटिक आर्थराइटिस, आप सभी में जो जॉइंट पेन थे वो सब खत्म हो गए, पूरे शरीर से दर्द खत्म हो गए, कहीं कोई पेन नहीं है, एकदम आप अच्छे। जो ऑटो इम्यून डिजीज वो भी खत्म हुई है, घर की कलह खत्म हो गई, बुद्धि बंधी रहती थी, शरीर बंधा बंधा रहता था, सब खुल गया है, एकदम अच्छे हैं, कुछ भी शेष नहीं। जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस था, गर्दन में आपके कष्ट रहते थे, कंधे में, सब जा चुके हैं। डोर्सल से लेकर के लंबर स्पॉन्डिलाइटिस से लेकर के कॉक्सिक्स तक, जो आपके टेल बोन तक, बैठने के स्थान तक कष्ट थी, वो सब जा चुके हैं। हिप बॉल आपकी अच्छी कर दी गई, जो करवट लेने में तो कष्ट दिक्कत होती थी, सब जा चुके हैं। उठने बैठने में दिक्कत थी, वो सब हट चुकी है, एकदम बढ़िया है। घुटने उठने अच्छे। सिर दर्द रहा करता था, भारीपन होता था, सिर में चुभन फटन होती थी, सब नष्ट हो गई। जो आप कहते थे माइग्रेन का दर्द है, वो सदा सदा के लिए जा चुका है, कुछ भी शेष नहीं। जिसे आप अस्थमा समझते थे, श्वास फूलती थी, वो भी आप अच्छे हो चुके हैं। स्मरण शक्ति आपकी अच्छी कर दी गई है। बच्चों के मोबाइल देखने की इच्छा को नष्ट कर दिया गया है, अनावश्यक मोबाइल नहीं देखेंगे बच्चे कभी भी। जब इनको अपने स्कूल से संबंधित, अपने कॉलेज से संबंधित, अपने जॉब से संबंधित कोई चीज़ देखनी होगी, तभी इनका मन करेगा कि अपना मोबाइल लैपटॉप खोलें, नहीं तो इनका मोबाइल लैपटॉप देखने का मन